What a really great contribution. Thank you for asking. Thank you for joining. अरे पीछे चलो ना बेंचोद। Ladies and रणवीर कपूर के एनिमल ने पिछले साल इतनी बड़ी रिलीज के बीच में भी वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ का बिजनेस किया, जिसको देखकर पूरी इंडस्ट्री शॉक थी। और इनकी अपकमिंग मूवी लाइनअप देख के तुम भी शॉक होने वाले हो। बंदा बड़े से बड़े डायरेक्टर लाइक नितेश तिवारी, संजय लीला भंसाली और इवन राजकुमार हिरानी के साथ भी काम करने वाला है। और इनकी अपकमिंग मूवी इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव और एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है। 2018 से पहले सब इस बंदे को जस्ट अनदर नेपोटिज्म प्रोडक्ट समझते थे, लेकिन आखिर रणवीर कपूर ने 5 सालों में ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी शाहरुख खान या फिर सलमान खान की पॉपुलैरिटी को टच करने वाली है। और कैसे ये बंदा आने वाले नेक्स्ट डेकेड में बॉलीवुड को सिंगल हैंडली रूल करेगा, जानते हैं इस वीडियो में। रणवीर कपूर ने स्टार किड होने के बावजूद भी बॉलीवुड को कंटेंट ड्रिवन मूवीज दी। बंदे को पता था कि उसका आधा खानदान ही इस इंडस्ट्री में है, जिसकी वजह से उसे बॉलीवुड से तो कोई निकाल नहीं सकता। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। और इसी चीज का फायदा उठाकर रणवीर कपूर ने मूवीज में स्टोरी को ज्यादा प्रायोरिटी दी। अपने इनिशियल डेज में रणवीर कपूर ने लार्जर देन लाइफ वाले रोल को ज्यादा फोकस में ना लेकर स्टोरी को ज्यादा फोकस में लिया। डिस्पाइट अपनी डेब्यू फिल्म सावरिया के बुरी तरीके से डिजास्टर होने के बावजूद भी आज ये बंदा सुपरस्टार बनने की रेस में सबको पीछे कैसे छोड़ रहा है। वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि आज हम रणवीर की पास्ट फिल्मोग्राफी से लेकर अपकमिंग मूवीज के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ली स्टार्स वर्क्स जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखने के बाद रणवीर ने तो मानो पूरी इंडस्ट्री को एक्टिंग सिखाने की कसम सिखा ली थी। मूवीज लाइक राजनीति, रॉकस्टार और बर्फी ने तो भर भर के क्रिटिकली अक्लेम लिया, पर ऑडियंस उस टाइम पे ऐसी मूवीज को लेकर वोक नहीं थी। ये सिंपल भाषा में बोले तो सोशल मीडिया ना होने की वजह से उन्हें वैरायटी ऑफ कंटेंट कंज्यूम करने की आदत ही नहीं थी। उन्हें बस हीरो और गुंडे की स्टोरी से ही मतलब था, जहां आखिरी में हीरो हमेशा ही जीत जाता है, जिसकी वजह से उस टाइम पे मैक्सिमम मास से मूवीज ही अच्छा परफॉर्म करती थी। और हमारे रणवीर भाई की मूवीज कुछ दबी दबी रहती थी। बॉक्स ऑफिस में कुछ ज्यादा ना उखाड़ने की वजह से रणवीर के कॉम्पिटिटर लाइक रणवीर सिंह या फिर आयुष्मान खुराना एक पल के लिए इनसे आगे भी निकल गए थे। 2018 की संजू आने से पहले रणवीर ने बैक टू बैक 5 फ्लॉप दे रखी थी। बट स्टिल बेशरम और रोय जैसी टट्टी को साइड में रखे तो बाकी 3 फिल्में जैसे जग्गा जासूस, तमाशा और बॉम्बे वेलवेट कहीं से भी टिपिकल बॉलीवुड मूवीज तो नहीं थी। मेकर्स के साथ साथ सिर्फ रणवीर में ही कूदा था ऐसी मूवीज को बनाने का। बट क्या फायदा, 118 करोड़ में बनी बॉम्बे वेलवेट ने सिर्फ 40 करोड़ ही कमाए। और फिर ये फ्लॉप की पनौती 2018 में जाकर संजय दत्त की बायोपिक के साथ खत्म हुई। और फाइनली रणवीर ने ये जवानी है दीवानी के बाद एक और ब्लॉकबस्टर दी। और फिर 2020 में रणवीर ने 3 ऐसी फिल्मों को अनाउंस कर दिया जिसको देखकर लग रहा था कि ये बंदा कुछ बड़ा करने वाला है। पर क्या हुआ, 2021 में आई शमशेरा बॉयकॉट वालों के हत्या चढ़ गई और ब्रह्मास्त्र ने तो स्टोरी की मात चोट। पर इन सबसे अलग 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होती है संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल। एनिमल ने रणवीर को ओवरनाइट मासेस के बीच में ऐसा पॉपुलर कर दिया, जिसकी वजह से लोगों ने सिर्फ एनिमल को ही नहीं बल्कि उनकी पुरानी मूवीज को लूप में देख डाला। वर्ल्ड वाइड 917 करोड़ कमाने के बाद हर जगह रणवीर कपूर की ही चर्चा थी। और सिर्फ मूवी के पोस्टर में ही नहीं बल्कि लोगों के दिल में भी ये बंदा सुपरस्टार बन चुका था। और फिर उसके बाद लोगों ने रणवीर कपूर को सीधा एसआरके से कंपेयर करना शुरू कर दिया। पर क्या सिर्फ एक ही ब्लॉकबस्टर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंदा नेक्स्ट डेकेड को रूल करने वाला है? एक सुपरस्टार बनने के लिए या फिर बॉलीवुड का किंग बनने के लिए किसी भी एक्टर को बैक टू बैक आइकॉनिक मूवीज या फिर बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर देनी पड़ेगी। और रणवीर कपूर की अपकमिंग मूवीज में वो पोटेंशियल है, लेकिन क्या वो मूवीज उतनी आइकॉनिक या फिर उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन पाएगी? और वो कौन सी मूवी? ये मूवी सिर्फ बॉलीवुड की ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा की मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसे नितेश तिवारी, हाँ वही छिछोरे, अबे साले, मेरा मतलब छिछोरे वाले डायरेक्टर, र्यूमर्स की माने तो नितेश तिवारी इस मूवी को 2 पार्ट्स में बनाने वाले हैं, जिसकी शूटिंग एक साथ ही होगी। और इस मूवी का बजट अब तक की सारी इंडियन मूवीज को पीछे छोड़ चुका है और दोनों पार्ट्स का बजट समवेयर अराउंड 835 करोड़ होगा। और कास्ट की माने तो इन्होंने आधी इंडस्ट्री को ही रोजगार दे दिया। मूवी में रणवीर कपूर एज भगवान श्री राम, अंजलि अरोरा एज माँ सीता, सॉरी गलत रामायण की बात कर दी, साले तू, साई पल्लवी एज माँ सीता और यश एज रावण देखने को मिलेंगे। सूत्रों की माने तो मूवी को रियलिस्टिक फील देने के लिए असली सोने के सूट पहने जाएंगे। और इसके अलावा रणवीर कपूर ने मूवी कंप्लीट ना होने तक नॉनवेज और दारू को त्याग दिया है। I have quit smoking, drinking. I have become vegetarian. I'm doing a lot of yoga. और भाई सच बोलूं तो लीक्ड फोटोज में रणवीर भाई श्री राम के रोल में काफी अच्छे लग रहे थे। तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रणवीर कपूर ने अपनी डेब्यू मूवी संजय लीला भंसाली के साथ ही बनाई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरीके से पिट गई थी। पर फाइनली दोनों एक्टर डायरेक्टर 16 साल के बाद एक साथ दोबारा कोलैबोरेट करने वाले हैं। संजय लीला भंसाली के अकॉर्डिंग इस मूवी में रणवीर का एक ग्रे कैरेक्टर होगा, जैसे कि पद्मावत में रणवीर सिंह। और एक ग्रे कैरेक्टर रणवीर के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि एनिमल में लोगों ने उनके कैरेक्टर को काफी पसंद किया था। इस मूवी में रणवीर के साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी होने वाले हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये स्क्रिप्ट सलमान भाई की इंशाल्लाह वाली होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस मूवी में
हमें रणवीर, विक्की और आलिया के बीच में एक लव ट्रायंगल दिखाया जाएगा। और भाईजान और लव का रिश्ता तो तुम्हें पता ही है, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। अगर सब कुछ सही रहा तो ये मूवी हमें 2025 के दिवाली तक देखने को मिल सकती है। और संजय लीला भंसाली पे तो लोगों का अंधा भरोसा है, क्योंकि ये बंदा किसी का भी करियर बना सकता है और किसी के ऑलरेडी बने हुए करियर को और ऊंचाइयों पे पहुंचा भी सकता है। इसके अलावा शायद राजकुमार हिरानी की नेक्स्ट मूवी PK 2 भी हो सकती है, क्योंकि PK के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने रणवीर कपूर को देखा था और ये चीज तब से ही फिक्स हो गई थी कि रणवीर कपूर और राजू हिरानी हमें एक साथ PK 2 में देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो अगर ये सारी बातें सच होती है और ये सारी मूवीज हिट होती है तो रणवीर कपूर को इस डेकेड में टच कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तुम्हारे क्या थॉट्स है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके अलावा अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आ गई है। अगर तो वीडियो पसंद आ गई है तो एक लाइक जरूर करना।